शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कलि कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधा कृष्ण सच्चिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। गुरु रूप सासंग जी गुरु कृपा द्वारा वो समय भी नजदीक आ रहा है जब आपके तप की पूर्णता 13 फरवरी को होना है। उसके लिए जो जो प्रयोजन हो रहा है आप लोग सारा अरेंज कर रहे हैं अपने सदगुरु महाराज की याद में श्रद्धा रखते हुए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि सच्ची तिलांजलि गुरु महाराज जी के चरणों में है। उन्होंने आप सब पर कृपा करके आपको शरण में रख के ऐसे प्रयोजन शुरू किए जिससे आपकी सात्विक भावना हो सके और ईश्वर के चरणों में आप बैठ सके, उनका गुणगान कर सके। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक छोटी सी बात, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल से ऊपर, क्योंकि अब सभी समझने लगे हैं बात की हकीकत को। तकरीबन यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी की समझ में बात आ रही है। पहले होता था चलो जैकोबिद करियो, कईयों का मन लगता था कईयों का नहीं लगता था। अगर 2-4 का लग गया बाकी बैठे रहते थे कब आरती हो और कब जाए, क्योंकि मन लगने की बात है। सबका लग जाए तो बात और। कईयों का मन कथा से मनोवृत्ति चेंज होती है, कईयों की नाम शब्द सूरत से मनोवृत्ति चेंज होती है। ये सबका अपना अपना अंदर की तासीर, सबका एक भाव नहीं हो सकता। एक बात आइए, छोटी सी बात गुरु महाराज जी की रहमत द्वारा, उनके आशीर्वाद द्वारा एक छोटी सी बात कहेंगे। दुर्गा माँ को याद करते हैं आज, शंकर भगवान को। जय शंभु शंकर हरे हरे शंकर हरे हरे जय शंभु 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 शंकर हरे हरे शंभु शंकर हरे हरे जय शंभु शंकर हरे हरे सतगुरु महाराज की जय और दुर्गा माता की जय। जगत जननी भगवान शंकर जी, ये सारी एक ही माया है, एक ही प्रकृति है। अगर इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए वो कैसे होगा? आइए एक छोटी सी बात करते हैं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय
मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। रंबासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने ब्रह्मदेव की, ब्रह्मा जी की उपासना की। हजारों साल यज्ञ करने के बाद, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो वत्स क्या चाहिए। तो रंबासुर ने कहा स्वामी हे प्रभु मुझे अमर तप का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बच्चे, अमर तप जो है प्रकृति के विपरीत है। सारा संसार पड़ा है, कुछ और मांग लो, ये प्रकृति के विपरीत जो चीज है उसको मत मांगो, कोई और मांगना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को पता चल गया ये असुर है, राक्षस है, तो उसके भाव का भी समय लग गया। जब ईश्वर को किसी के भाव की समझ लग जाती है तो उसकी काट पहले ही छप जाती है। बोल शंकर भगवान की। रंबासुर ने कहा फिर इतनी कृपा कर दें कि अगर मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से काटे, मेरी एक रक्त की बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे फिर मैं जिंदा हो जाऊं। ब्रह्मा जी हंसे, कहते तथास्तु, चलो दे दिया वरदान। लेकिन रंबासुर हंसने लगा कि अब मुझे कोई ताकत मार नहीं सकती, वो नहीं तो ये वरदान सही। ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी, कहते देखो वरदान तुम्हें दे दिया है, अगर इसका दुरुपयोग करोगे, देखो काट साथ में ईश्वर रखते हैं, ऐसे नहीं किसी को वरदान देते, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ, प्रभु ईश्वर प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते, धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे तो करोड़ों राक्षस उसका तप करके वरदान लिया उन्होंने, लेकिन साथ में काट रखे। उन्होंने कहा कि देखो अगर प्रकृति के विरुद्ध काम करोगे, नेचर के विरुद्ध काम करोगे, तो जहां पर शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम्हारी मौत का कारण एक स्त्री होगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, बोल सतगुरुदेव महाराज की। अब वो हंसा कि मुझे कौन मारेगा, काट तो मेरे पास है। ब्रह्मा जी हंसते हंसते अलोप हो गए। अब वो लोगों को दुखी करने लगा, मार काट करने लगा, अधर्म फैलाने लगा। संसार में अधर्म फैलाने के बाद जब इंद्रापुरी में, देवलोक में उस पर आक्रमण करने लगा तो सारे देवता भयभीत हो गए, डर गए कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। सभी देवता जाके ब्रह्मा जी के पास गए, उनको चेतनता हुई कि कारण यह है, वरदान ब्रह्मा जी का है, क्या करें, इसके साथ युद्ध भी करेंगे तो दोबारा पैदा हो जाएगा, क्या करें। रक्त बीज उसका नाम बाद में पड़ा था, खून के बीज से पैदा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु ये आपने किस संकट में हमको डाल दिया। कहते हाँ मुझे याद है, मैंने वरदान तो दिया था, पर साथ में ये भी कहा था कि तुम्हारी मौत का कारण अगर दुरुपयोग करोगे तो एक स्त्री होगी, वो तुम्हें मारेगी। तुम सभी देवतागण जितने भी हो जाके मां दुर्गा की उपासना करो। सभी देवतागण मां दुर्गा की स्तुति करने लगे। बोल दुर्गा मां की जय। स्तुति करने के बाद दुर्गा मां प्रकट हुई, अपनी व्यथा बताई, उन्होंने काली रूप धारण कर लिया। बोल कालिका माता की जय। काली का रूप धारण कर, जब काली का रूप धारण किया, जैसे वो शस्त्र चलाए और बीज रख उसकी गर्दन उड़े, बीज
वो जो रक्त का बीज धरती पर गिरे, फिर कई 1000 रंभासुर पैदा हो गए। एक बूंद से इतने रंभासुर पैदा हो गए। प्रॉब्लम तो फिर वही खड़ी। अब माता कालिका का इतना करूर स्वरूप, ये इस कारण हुआ था। करूर स्वरूप दुर्गा माँ का इतना करूर स्वरूप, उसकी पूरी बॉडी में से, उसके पांव में से लावा फूटने लगा। अब जैसे उसको मारती, वो जमीन पे गिरता तो पांव ऊपर रख देती, बीज का नाश कर देती। जो उसके खून गिरने नहीं देती थी, खप्पर पे रख लेती थी। वो खप्पर पीने लग जाती थी काली माँ। जो बूंद नीचे गिरती, वो पांव के नीचे दबा के उसको खत्म कर देती। सारी धरती को देखिए, चाहे वो काली माँ, चाहे तामसी मनोवृत्ति उसने रखी, चाहे कुछ, लेकिन थे तो जन कल्याण के लिए। जितने देवी देवता हुए हैं, लोगों का भला करने के लिए हुए हैं। कि मैंने सिद्धि की हुई है, मैं उसको उड़ा दूंगा, उसको उड़ा दूंगा, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। लानत है। धर्म की रक्षा करनी है तो करो, नहीं कर सकते तो ना। जब उसने उसका सर्वनाश कर दिया, ऐसा किया, तो फिर माता काली जो थी, जैसे प्रकृति बन जाती है ना, नेचर, उसको दोबारा वापस उस दिशा में आने के लिए बहुत समय लगता है। शांत होने में समय लगता है। सभी देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए, अब और मुसीबत, हम क्या करें, ये तो संसार का नाश हो जाएगा, क्या करें हम। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाओ, उसी के पास आना है इस चीज का। संसार को नाश से वही बचा सकते हैं। वो सारे देवता शिव जी महाराज जी के पास गए। ऐसा है महाराज, आप दुर्गा माँ को शांत करो, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। भगवान ने 1 सेकंड लगाया। वो ऐसे देवताओं को भी मार, वो प्रकृति नहीं चेंज होती ना, वो ऐसे जो आगे आए उसका नाश, वो फिर लेट गए उसके आगे। जब लेट गए शांतमय भगवान से, तो जब पांव छाती में रखा, तो एकदम उनका क्रोध शांत होता 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 माँ दुर्गा के रूप में। बोलिए दुर्गा माँ की, ये है दुर्गा की पावर। आइए उस काली माँ का एक छोटा सा मंत्र बोले। ओम ऐं महाकाली देवे नमः। ओम ऐं महाकाली देवे नमः। ओम ऐं महाकाली देवे नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। बोल शंकर भगवान की जय। इस कथा का सार क्या, सुनाने का क्या पर्पस, ये तो शास्त्रों में लिखी हुई है। इस कथा का सार क्या है, निचोड़ क्या है, हमारे ऊपर क्या लागू होती है। सुनाने को तो शास्त्र की कोई भी बात सुना दे, हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक तो ये शिक्षा मिलती है कि अगर प्रकृति के विरुद्ध जाओगे, चाहे जितनी भी सिद्धियां कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, विपरीत स्थितियों में जाओगे तो आपका सर्वनाश। पहली तो ये बात। अगर कोई भगवान सतगुरु महाराज आपको आशीर्वाद देकर कोई चीज देते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते, लोगों के कल्याण निमित्त वो काम नहीं करते, तो तुम्हारा भी सर्वनाश। इसलिए मन का निश्चल चेता रख के, सतगुरु महाराज जी के चरणों में रख के, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके धर्म की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहो। ईश्वर कल्याण करेंगे, बस यही प्रयोजन है कथा का। इसलिए अच्छे काम करने, बुरी तरफ ना जाना, यही प्रयोजन है। धर्म के काम करते रहना, सदा धर्म के कार्य में। एक आदमी धर्म का काम करता है जो 10 जोड़ता है साथ में, उसको 10 का भी साथ में पुण्य लगता है। उनको तो लगना ही लगना है, उनका भी ब्याज आपको लगता है, क्योंकि इसने उस नरक से निकाल के ईश्वर के चरणों में उन्हें लगा दिया। आप देखते हो जब गुरु से शब्द लेने जाते हो तो कहते नहीं, गुरु जी मेरे दोस्त हैं, मुझे देख के उनको मेरी बातों का असर हुआ, वो देख के कहते हैं कि मैंने भी शब्द लेना है। कई लोगों ने ऐसे, कई लोग आए हैं ऐसे देखा देखी एक दूसरे से,
मोहित होके, अट्रैक्ट होके, तो ये पुण्य उनको भी लगा के इस तरफ लगाया हुआ। सतगुरु महाराज जी से ऐसे कई बार वार्ताएं हुई। बोल शंकर भगवान की। 16वां अध्याय तो बड़ा है, सुबह करेंगे, एक दो लाइन बोल देता हूं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह कौन राक्षस था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। और शंकर भगवान की। आइए, कल लंबी कथा है ये कल सुबह करेंगे, नहीं तो कम से कम